हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी शालिनी। वेलकम टू द लीगल लेंस। आज हम बात करने वाले हैं बीएनएसएस के बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक विच डील्स विद द बेल। इसमें हम बेल के दो प्रकार देखेंगे, जिसमें एंटरिम बेल और एंटीसिपेटरी। आज हम इनके बारे में डिफरेंस जानेंगे कि दोनों ही बेल क्या होती हैं और किस तरीके से ये बेल जो है वो ली जा सकती है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू डिस्कस एंटरिम बेल, देन देयर आफ्टर हम एंटीसिपेटरी बेल पे जाएंगे। तो अगर हम बात करें एंटरिम बेल की, सो अगर हम डेफिनेशन देखें एंटरिम बेल, तो ये एक टेम्पररी बेल होती है विच इज़ ग्रांटेड बाय कोर्ट टू एन अक्यूज्ड पर्सन फॉर अ शॉर्ट पीरियड, यूजुअली टू अलाउ देम टू अप्लाई फॉर रेगुलर बेल और एंटीसिपेटरी बेल। एंटीसिपेटरी जो इंटरिम बेल होता है वो एक तरीके से देखा जाए तो रेगुलर बेल और एंटीसिपेटरी बेल का एक पार्ट होता है, जो इन बिटवीन पीरियड जब हम रेगुलर बेल के लिए अप्लाई करते हैं या एंटीसिपेटरी बेल के लिए अप्लाई करते हैं, तो जब तक वो बेल जो है वो फाइनली डिसाइड नहीं हो जाती है तो हम एंटरिम बेल के लिए उस टाइम पे अप्लाई कर सकते हैं। अगर हम इसके पर्पस की बात करें तो एंटरिम बेल प्रोवाइड्स टेम्पररी रिलीफ टू दी अक्यूज्ड, इंश्योरिंग दे आर नॉट डिटेन्ड ड्यूरिंग द एंटरिम पीरियड। जिसका मतलब है कि जिस ड्यूरेशन में उन्होंने एंटीसिपेटरी बेल या रेगुलर बेल के लिए अप्लाई किया हुआ है, और जब तक कि वो बेल जो है वो एप्लीकेशन कोर्ट के द्वारा डिसाइड नहीं हो जाती है, उस ड्यूरेशन में वो एंटरिम बेल के लिए अप्लाई कर सकते हैं और कोर्ट उसे ग्रांट कर सकती है। अगर हम बात करें ड्यूरेशन की, so interim bail is granted for limited period, typically until the next hearing or until the regular bail application is decided. आइए अब जानते हैं कि एंटीसिपेटरी बेल क्या होती है। हम जानते हैं कि जो सीआरपीसी का सेक्शन 438 था वो एंटीसिपेटरी बेल के बारे में बात करता था। अब अगर हम बात करें भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में, तो इसका सेक्शन 482 जो है वो अब बताता है एंटीसिपेटरी बेल के बारे में, दैट इज डायरेक्शन फॉर ग्रांट ऑफ बेल टू पर्सन एप्रीहेंडिंग अरेस्ट। एंटीसिपेटरी बेल जो है वो एक टाइप की बेल है विच इज़ ग्रांटेड टू एन इंडिविजुअल हु एंटिसिपेट्स बीइंग अरेस्टेड फॉर अ नॉन बेलेबल ऑफेंसेस। जो पर्सन को ऐसा लगता है कि वो नॉन बेलेबल ऑफेंस में अरेस्ट किया जा सकता है, तो वहाँ पे वो अपने अरेस्ट को प्रिवेंट करने के लिए वहाँ पे कोर्ट के सामने बेल के लिए अप्लाई कर सकता है। यहाँ पे जो एंटीसिपेटरी बेल होती है वो अप्लाई की जाती है बिफोर दी हाई कोर्ट और दी कोर्ट ऑफ सेशन। ये भी आपका सेक्शन 482 में प्रोवाइडेड है, और ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि एंटीसिपेटरी बेल जो है वो किसके द्वारा ग्रांट की जा सकती है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है कि ये हाई कोर्ट या कोर्ट ऑफ सेशन के द्वारा ग्रांट की जा सकती है। पर्पस की अगर बात करें तो एंटीसिपेटरी बेल प्रोटेक्ट्स द इंडिविजुअल लिबर्टी एंड प्रिवेंट्स अननेसेसरी अरेस्ट, अलाउिंग देम टू अप्रोच द कोर्ट फॉर बेल बिफोर बीइंग टेकन इनटू कस्टडी। तो किसी को भी गलत तरीके से डिटेन ना किया जाए या अननेसेसरी जो अरेस्ट होते हैं उनको प्रिवेंट्स करने के लिए, इंडिविजुअल्स लिबर्टी को मेंटेन करने के लिए और जस्टिस सर्व करने के लिए बेसिकली ये जो एंटीसिपेटरी बेल का कॉन्सेप्ट है उसको इंट्रोड्यूस किया गया था। एंटीसिपेटरी बेल से रिलेटेड कई केसेस भी हैं। एक सुशीला अग्रवाल का केस उसमें है और एक लालू प्रसाद का केस है, और भी बहुत सारे केस हैं जो एंटीसिपेटरी बेल से रिलेटेड हैं। अब हम अगर बात करें ड्यूरेशन ऑफ एंटीसिपेटरी बेल की, सो एंटीसिपेटरी बेल रिमेन्स इन इफेक्ट अंटिल द कंक्लूजन ऑफ द ट्रायल और अंटिल इट इज़ कैंसिल बाय द कोर्ट। तो दो सर्कमस्टांसेस हो सकते हैं कि जब तक जो ट्रायल है वो पूरी तरीके से कंक्लूड ना हो जाए या फिर कोर्ट के द्वारा उसको कैंसिल ना कर दिया जाए, तब तक जो एंटीसिपेटरी बेल है वो इन्फोर्समेंट में रहता है। तो ये थे हमारे दोनों कॉन्सेप्ट, एंटरिम बेल एंड एंटीसिपेटरी बेल। अब चलिए हम जानते हैं कि दोनों के बीच में कोर डिफरेंस क्या होता है। फर्स्ट है पर्पस। तो एंटरिम बेल प्रोवाइड्स टेम्पररी रिलीफ वाइल एंटीसिपेटरी बेल प्रिवेंट्स अरेस्ट एंड प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन अगेंस्ट डिटेंशन। ठीक है, तो यहाँ पे एंटरिम बेल जो है वो टेम्पररी रिलीफ होता है और एंटीसिपेटरी बेल है जिसका मेन पर्पस जो है वो अरेस्ट को प्रिवेंट करना है, इसी के साथ साथ प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना है किसी पर्सन को अगेंस्ट दी डिटेंशन। और ये जो राइट है वो आर्टिकल 21 और 20 की बात करता है। तो इसको भी हम ध्यान रखेंगे कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 20 है और 21 है उसको ध्यान में रखते हुए ये जो प्रोविज़न है उसको इंश्राइन किया गया है। नेक्स्ट डिफरेंस है ड्यूरेशन के बेस पे। सो एंटीसिपेटरी बेल इज ग्रांटेड फॉर अ शॉर्ट पीरियड वेयर एज एंटीसिपेटरी
interim bail is granted for short period whereas anticipatory bail remains in effect for a longer duration. अब अगर बात करें स्टेज की, so interim bail is typically granted during the pendency of the bail application whereas anticipatory bail is granted before arrest. सो ये था हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट एंट्रीम बेल और एंटिसिपेटरी बेल, इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है ये हमें जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एग्जाम्स में प्रीलिम्स में भी यहाँ से क्वेश्चंस बन जाते हैं और मेंस में डिफरेंस करने के लिए भी दे देता है और 5 नंबर के क्वेश्चन यहाँ से बन जाते हैं। तो आपको ये पॉइंट्स जो हैं ये काफ़ी यूज़फुल रहेंगे आपके एग्ज़ाम्स के लिए और आपकी नॉलेज के लिए भी। सो दिस वॉज ऑल फॉर टुडे। नेक्स्ट वीडियो में हम किसी अदर टॉपिक को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप शाइनिंग, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।